से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 3 जून की साकार वाणी है। आज बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया अभी कब्रिस्तान है, उसको अभी परिस्तान बनाना है। तो परिस्तान कैसे बनेगा? देवी गुण धारण करेंगे और क्या होगा? पावन बनेंगे और बनाएंगे। तो आज बाबा कहते हैं कि जिस देश में जाना होता है तो उसको याद करना होता है। तो अभी ये कब्रिस्तान को हमें भूलना है, परिस्तान को याद करना है। और परिस्तान के लिए भी बाबा ने हर एक चीज़ हमें स्मृति दिलाई है ना, कि क्या क्या होगा उसमें। तो बाबा कहते वो याद करते रहो और ये कब्रिस्तान और देह की दुनिया सबको भूलो। तो आज का सार है, मीठे बच्चे यह खेल है, कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। यह खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा।
तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। प्रश्न, मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे? मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे? कौन सी एक बात को? स्वयं बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं और विश्व का मालिक बनाते हैं। और गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, एक परमपिता परमात्मा शिव है, वो निश्चय होगा तो। और बाबा कहते उत्तर, बाप कौन है, वह कैसे आते हैं? यह बात जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक संशय मिट नहीं सकते। निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ जाएंगे। लेकिन एक एक बात में, सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते सिर्फ निश्चय बुद्धि नहीं, वो निश्चय बुद्धि से क्या होगा, विजय माला में आ जाएंगे, लेकिन साथ साथ क्या चाहिए, बाबा की जो एक एक बातें हैं, जो ज्ञान है उसमें भी निश्चय चाहिए। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह है बेहद का रूहानी बाप। आत्माएं सभी रूप तो जरूर बदलती है। आत्माएं यानी कि आत्मा का रूप चेंज नहीं होता है, शरीर का। निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने कर्म क्षेत्र पर। बच्चे कहते हैं, बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदलो। जरूर साकार रूप धारण करके ही तो ज्ञान देंगे ना। अभी तक हमने क्या किया, बाबा को बुलाया ना कि आप साकार दुनिया में आओ। मनुष्य का ही रूप लेंगे ना, बच्चे भी जानते हैं हम निराकार है, फिर साकार बनते हैं। बरोबर है भी ऐसे, वह है निराकारी दुनिया। यह बाप बैठ सुनाते हैं। ये सारा ज्ञान कौन सुनाता है, कौन सी बातें बताई बाबा ने, कि हम आत्माएं क्या करती है, रूप बदलकर ये साकारी दुनिया में आती है। क्या करने, कर्म करने के लिए। कहते हैं तुम अपने 84 जन्मों की कहानी को नहीं जानते हो। मैं इनमें प्रवेश कर इनको समझा रहा हूँ। किनमें प्रवेश करता है, ब्रह्मा बाप में। यह तो नहीं जानते हैं ना, कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। इनको आना पड़ता है पतित दुनिया पतित शरीर में।
कृष्ण गोरा था फिर काला कैसे हुआ, यह कोई नहीं जानते। कहते हैं सर्प ने डसा। हाँ, लोग दुनिया में क्या मानते हैं कि सर्प ने डसा तो वो काला हो गया। वास्तव में यह है 5 विकारों की बात। काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण को ही कहते हैं। मेरा तो शरीर ही नहीं है जो गोरा व सांवरा बने। बाबा क्या कहते हैं, बाबा का तो शरीर ही नहीं है जो गोरा और सांवरा बने। मैं तो इवर पावन हूँ। मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। कब आते हैं बाबा? संगम पर आते हैं, जब कलयुग का अंत सतयुग का आदि होता है। मुझे ही आकर स्वर्ग की स्थापना करनी है। हाँ, स्वर्ग की स्थापना कौन करता है? एक बाबा ही करते हैं। बाबा के अलावा कोई नहीं कर सकता। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। देखो, सतयुग में सुखधाम सुख है और कलयुग में दुख है, फिर भी हम यहाँ सुख ढूंढते रहते हैं। इस समय मनुष्य मात्र सब पतित है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी की गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी तो नहीं कहेंगे। यहाँ सब है पतित। भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। एक ही धर्म था। संपूर्ण पावन श्रेष्ठाचारी थे। देखो बाबा अभी हमें सतयुग में क्या क्या था वो स्मृति दिलाते हैं। कौन सी बात बताई बाबा ने? क्या है सतयुग में? सुख है, एक ही धर्म है और वहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और क्या बताया? वहाँ किसका राज्य है? लक्ष्मी और नारायण का राज्य है। संपूर्ण पावन श्रेष्ठाचारी थे। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारियों की पूजा करते हैं। कौन पूजा करता है? भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारियों की पूजा करते हैं। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो अपवित्र उनको माथा टेकते हैं। सन्यासियों को गृहस्थी फॉलो तो कुछ करते नहीं, सिर्फ कह देते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर्स हूँ। सो तो जब फॉलो करे, कब कहेगा वो? जब वो उसको फॉलो करेगा तब कहेगा कि ये सन्यासी का फॉलोअर्स हूँ। तुम भी सन्यासी बन जाओ। किससे सन्यास करना है? बेहद की सिर्फ दुनिया से, देह और देह की दुनिया से। पहले किसको भूलना है? अपने खुद के देह को भूलना है। तुम भी सन्यासी बन जाओ तब कहेंगे फॉलोअर। गृहस्थी फॉलोअर्स बनते हैं परंतु वह पवित्र तो बनते नहीं। न सन्यासी उनको समझाते हैं न वह खुद समझते हैं कि हम फॉलो तो करते नहीं हैं। यहाँ तो पूरा फॉलो करना है माता पिता को। किसको फॉलो करना है? माता पिता को फॉलो करना है। किसमें? क्या बताया? पवित्र बनने में। यहाँ तो पूरा फॉलो करना है माता पिता को। गाया जाता है फॉलो फादर मदर। और संग बुद्धि योग तोड़ना है। सभी देहधारियों से तोड़ मुझ एक बाप से जोड़ो तो बाप के पास पहुँच जाएंगे। कब बाबा के पास पहुँचेंगे? जब देहधारियों से बुद्धि योग टूटेगा तब। फिर सतयुग में आ जाएंगे और फिर कहाँ जाएंगे? सतयुग में जाएंगे। तुम ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो,
आदि से अंत तक, अंत से आदि तक तुम जानते हो हमारा ऑलराउंड पाठ चलता है। दूसरे धर्म वालों का आदि से अंत तक पाठ नहीं चलता है। आदि सनातन है ही एक देवी देवता धर्म। पहले पहले सूर्यवंशी थे। अब तुम जानते हो हम ऑलराउंड 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं। हाँ, कहाँ कौन चक्कर लगाता है? तो कि जो आदि सनातन देवी देवता धर्म में आते हैं, जो सूर्यवंशी राज्य में जाते हैं, वो ही 84 जन्म का चक्कर लगाते हैं। बाद में आने वाले तो ऑलराउंडर हो न सके। ये समझ की बात है ना, बाप के सिवाय कोई समझा न सके। पहले पहले है ही डिटिज्म। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता है। अभी तो यह बहुत छोटा सा युग है। कितने समय का है? 100 साल का। इनको ही संगम कहते हैं, कुंभ भी कहते हैं। कुंभ क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मेला है। उनको ही याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप से मिलने लिए कितना भटकते रहते हैं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते रहते हैं, फायदा कुछ भी नहीं होता है। अब तुम भटकने से छूट गए हो। वह है भक्ति कांड, यह है ज्ञान कांड। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, यह है ज्ञान मार्ग। इस समय तुमको पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, इसीलिए तुम्हारा यह है बेहद का वैराग्य। क्योंकि तुम जानते हो ये सारी दुनिया क्या होनी है। आज बाबा ने क्या बताया? कब्रिस्तान होनी है। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। यह खेल है कब्रिस्तान परिस्तान का। बाप परिस्तान स्थापन करते हैं, जिसको याद करते हैं। रावण को कोई याद नहीं करते हैं। मुख्य एक बात समझने से फिर सब संशय मिट जाएंगे। जब तक पहले बाप को नहीं जाना है तो संशय बुद्धि ही रहेंगे। संशय बुद्धि कब तक रहेंगे? जब तक बाप को नहीं जाना है। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। बरोबर हम सब आत्माओं का वह बाप है, वही बेहद का वर्षा देते हैं। निश्चय से ही विजय माला में पिरो सकते हैं। एक एक अक्षर में सेकंड में निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हैं तो पूरा निश्चय होना चाहिए ना। बाप निराकार को कहा जाता है। ऐसे तो गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु यहाँ तो वर्ल्ड का बापूजी चाहिए ना। वह तो है ही वर्ल्ड का गॉडफादर। वर्ल्ड का गॉडफादर वह तो बहुत बड़ा हुआ ना। उनसे वर्ल्ड की बादशाही मिलती है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णु के राज्य की। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। हम सो देवी देवता थे, फिर क्या हुए? फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। पहले क्या थे? देवी देवताएं थे। फिर क्या बने? चंद्रवंशी वैश्यवंशी शूद्रवंशी। इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। बाप कहते भी है इस मेरे ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे। देखो
बाबा पहले से ही बता देते हैं कि विघ्न तो पड़ेंगे। हाँ, इतना सरल मार्ग नहीं है कि भगवान को जान लिया तो कुछ नहीं आएगा, विघ्न परिस्थिति नहीं आएगी। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, इससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। इसमें सारी पुरानी दुनिया खत्म हो, एक देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। क्या होगा? ये पुरानी दुनिया खत्म होगी और फिर देवता धर्म की स्थापना होगी। तुमको समझाने वाला बाप है, वह सच बोलते हैं। नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। यह कथा तुम अभी ही सुनते हो, यह कोई परंपरा नहीं चलती है। अब बाप कहते हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर नई दुनिया में तुम्हारा राज्य होगा। यह है राजयोग का ज्ञान। सहज राजयोग की नॉलेज एक परम पिता परमात्मा के पास ही है। हाँ? बाबा के अलावा कोई राजयोग की नॉलेज दे नहीं सकता है, जिसको प्राचीन भारत का राजयोग कहते हैं। बरोबर कलयुग को सतयुग बनाया था, विनाश भी शुरू हुआ था। मुसलों की ही बात है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, बाद में शुरू होती है। हाँ? जब पतित बनते हैं, कलाएं कम होती है तो फिर लड़ाई लगती है। यह मुसलों की ही लास्ट लड़ाई है। आगे तलवार से लड़ते थे, फिर बंदूकबाजी चलाई, फिर तोप निकाली, अब बॉम्ब्स निकाले हैं। नहीं तो सारी दुनिया का विनाश कैसे हो। फिर उनके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी थी, नेचुरल कैलेमिटीज भी है। देखो बाबा क्या कहते, पहले तलवार से लड़ते थे, फिर बंदूक आई, फिर क्या हुआ, बॉम्ब्स आए, है ना। अगर पहले वाला ही चलता है तो तलवार से तो कितने मरेंगे, है ना। तो अभी तो बॉम्ब्स एक गिरा है और खलास। फिर उनके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी है, मुसलधार बरसात, फेमन, यह है नेचुरल कैलेमिटीज। ये सारा साथ में काम करेगा तब विनाश होगा। समझो अर्थक्वेक होती है, उसको कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। उसमें कोई क्या कर सकते हैं। कोई ने अपना इंश्योरेंस भी किया हो तो कौन और किसको देगा। हाँ, देखो क्या कहते बाबा, जब विनाश का समय होगा, चाहे कितने समय का भी किया होगा, लेकिन देने वाला भी कौन होगा। सब मर जाएंगे, किसी को कुछ भी मिलेगा नहीं। अभी तुम्हें फिर इंश्योर करना है बाप के पास। इंश्योर भक्ति में भी करते हैं, परंतु वह आधा कल्प का रिटर्न मिलता है। यह तो तुम डायरेक्ट इंश्योर करते हो। कोई सब कुछ इंश्योर करेगा तो उनको बादशाही मिल जाएगी। सब कुछ में क्या आएगा, तन मन धन सबन संपर्क श्वास, है ना। जैसे बाबा अपना बतलाते हैं, सब कुछ दे दिया। कौन से बाबा की बात हुई अभी, ब्रह्मा बाप की। उन्होंने सब कुछ स्वाहा किए यज्ञ में। बाबा पास फुल इंश्योर कर लिया तो फुल बादशाही मिलती है। हाँ देखो बाबा क्या कहते, कितना इंश्योर करना है, फुल इंश्योर करना है, आधा भी नहीं थोड़ा भी नहीं। जितना करेंगे उतना रिटर्न हमें मिलेगा। बाकी तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। यह है मृत्यु लोग। किन की दबी रहेगी धूल में, किन की राजा खाए। जब कहाँ आग लगती है वहाँ कोई आफत आती है तो चोर लोग लूटते हैं। यह समय ही अंत का है।
इसीलिए अब बाप को याद करना है, मदद करनी है। क्या कहते बाबा? यह भी अंत का समय है, तो क्या करना है हमें? बाबा को याद करना है और कौन सी? बाबा को मदद करनी है। याद करेंगे तो क्या होगा? हम पावन बनेंगे, तो वो मदद होगी ना, और औरों को भी पावन बनाएंगे। इस समय सब पतित है, वह पावन दुनिया स्थापन कर न सके, यह तो बाप का ही काम है। बाप को ही बुलाते हैं, निराकारी दुनिया से आओ, आकर रूप धरो। तो बाप कहते हैं मैं साकार में मैं आया हूँ रूप धरा पर, परंतु हमेशा इसमें नहीं रह सकता हूँ। सवारी कोई सारा दिन थोड़ी होती है। हाँ, सवारी किसी के ऊपर भी सवारी करते हो तो पूरा दिन उसके ऊपर थोड़ी घूमेंगे, है ना, वो तो थोड़े टाइम के लिए है। तो बाबा भी किसके ऊपर सवारी करते हैं? ब्रह्मा बाप के ऊपर बेल की सवारी दिखाते हैं, भाग्यशाली रथ मनुष्य का दिखाते हैं। अब यह राइट है या वह? गौशाला दिखाते हैं ना, गौ मुख भी दिखाया है, बैल पर सवारी और फिर गौ मुख से नॉलेज देते हैं। यह ज्ञान अमृत निकलता है, अर्थ है ना। गौ मुख का मंदिर भी है, बहुत लोग जाते हैं तो समझते हैं गौ के मुख में अमृत टपकता है, वह जाकर पीना है। 700 सीढ़ियाँ है, सबसे बड़ा गौ मुख तो यह है। अमरनाथ पर कितनी मेहनत कर जाते हैं, वो 2 बूंद के लिए कितनी मेहनत कर, इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर फिर जाते हैं। तो बाबा कहते सच्चा सच्चा गौमुख और अमरनाथ कौन सा है? तो अमरनाथ पर कितनी मेहनत कर जाते हैं, वहाँ है कुछ भी नहीं, सब ठगी है। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अब क्या पार्वती की दुर्गति हुई जो उनको कथा बैठ सुनाई? कथा किसको सुनाई जाती है? जिसकी दुर्गति होती है, पतित होते हैं। मनुष्य मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं खर्चा करते करते तुमने सब पैसे गवा दिए हैं। तुम कितने सॉल्वेंट थे, अभी इंसॉल्वेंट बन गए हो। फिर मैं आकर सॉल्वेंट बनाता हूँ। तुम जानते हो बाप से हम वर्षा लेने आए हैं, तुम बच्चों को दे रहे हैं। भारत है परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना। फिर सर्व पतितों को पावन भी बाप ही बनाते हैं। गीता में अगर बाप का नाम होता तो सभी यहाँ आकर फूल चढ़ाते। बाप के सिवाय सभी को सद्गति कौन दे सकता? भारत ही सबसे बड़े ते बड़ा क्या है? तीर्थ है, परंतु कोई को मालूम नहीं है। नहीं तो जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा है। अभी देखो जास्ती वो मंदिर मस्जिद कहाँ है? भारत में ही है ना। हेल और हेवन भारत बनता है। अपरम अपार महिमा है ही हेवन की, अपरम अपार निंदा फिर हेल की करेंगे। तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो, यहाँ आए हो बाबा से बेहद का वर्षा लेने। बाप कहते हैं मन मना भव और सबसे बुद्धि योग हटाए मामेकम याद करो। क्या करना है? हटाकर बाप को याद करना है। याद से ही पवित्र बनेंगे। पवित्र कैसे बनेंगे?
एक बाप की याद से। नॉलेज से वर्षा लेना है। नॉलेज से क्या लेना है? वर्षा। और पवित्र कैसे बनेंगे? याद से। जीवन मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलता है, परंतु स्वर्ग का वर्षा राजयोग सिखाने वाले ही पाते हैं। सदगति तो सबकी होनी है ना, सबको वापस ले जाएंगे। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। महाकाल का भी मंदिर है। बाप ने समझाया है, अंत में प्रत्यक्षता होगी तब समझेंगे कि बरोबर इन्हों को बतलाने वाला बेहद का बाप ही है। कथा सुनाने वाले अगर अब कहे गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, तो सब कहेंगे इनको भी बीके का भूत लगा है। क्योंकि अभी तक तो कृष्ण को ही मानते थे, अभी शिव को मानेंगे तो क्या कहेंगे? भूत लगा है। इसलिए इन्हों का अभी टाइम नहीं है। हाँ देखो, इसलिए अभी उन लोगों का अभी टाइम नहीं है। पिछाड़ी में मानेंगे, हाँ वो लोग मानेंगे जरूर, पर अभी नहीं, पिछाड़ी में। अभी मान लेवे तो उन्हों की सारी ग्राहकी चली जाए। हाँ, सारे कस्टमर चले जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज का सार क्या होगा? एक बाप को याद करना है। क्यों? तो कि ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है। हाँ? कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी है? परिस्तान में जाना है। हाँ? और बाबा ने कहा ना कि बाप को याद करना है, तो क्या होगा? पवित्र बनेंगे और बाबा को मदद भी मिलेगी। और मम्मा